हाँ जी बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग। आप सभी का स्वागत है ब्रेनो साइंस के यूट्यूब चैनल पे। मेरा नाम आमिल और आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं क्लास 10th का फर्स्ट चैप्टर केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। तो आज हम सबसे पहले इसका इंट्रो करेंगे। तो बेटा केमिस्ट्री के अंदर हम लोग केमिकल रिएक्शंस के बारे में बात करते हैं। केमिकल रिएक्शंस क्या होती हैं उसके बारे में जाना जाएगा। केमिकल रिएक्शंस देखिए हमारे मेजर टॉपिक यही है। सबसे पहले केमिकल रिएक्शन कहते हैं किसको है बेटा। हम डेली लाइफ में बहुत सारी चीजें देखते हैं, जैसे डाइजेशन ऑफ फूड। हम जो खाना खाते हैं उस खाने को पचाया जाता है, उससे न्यूट्रिशन को लिया जाता है, हमें एनर्जी मिलती है। ये सब क्या है, ये सब एक केमिकल रिएक्शन की फॉर्म में ही हमारी बॉडी में होता है। और एग्जांपल दे सकते हैं जैसे कि रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन सांस लेना, हम ऑक्सीजन को इनहेल करते हैं, CO2 को एक्सहेल करते हैं। ये भी क्या है, एक तरीके से ऑक्सीजन और CO2 का लेन देन जब होता है तो बॉडी के अंदर इनसे रिएक्शंस होती हैं और उन रिएक्शन की मदद से बॉडी में एनर्जी बनाई जाती है बेटा। रस्टिंग ऑफ आयरन आप सभी ने देखा होगा बेटा। जो आयरन की चीजें होती हैं वो कैसे हो जाती है, उन पे रस्ट लग जाती है, जंग लग जाती है बेटा, है ना। ये भी एक केमिकल रिएक्शन का ही एग्जांपल है। फॉर्मेशन ऑफ कर्ड, दही बनना, दूध से दही बनना। ऐसी हजारों रिएक्शन हैं जिनको हम लोग पढ़ सकते हैं। ठीक है, ये केमिकल रिएक्शन होती क्या है इसके बारे में सीखेंगे इस चैप्टर में। एंड अगला जो टॉपिक है वो आइडेंटिफिकेशन ऑफ अ केमिकल रिएक्शन, कि मतलब अगर हमारे पास कोई एक केमिकल रिएक्शन दी गई है या हम लोग को पहचानना है कि ये जो प्रोसेस हमारे सामने हो रहा है ये एक केमिकल रिएक्शन है या नहीं है, तो केमिकल रिएक्शन को किस तरीके से पहचाना जाता है इस चैप्टर के अंदर हम लोग ये भी सीखने वाले हैं। एंड साथ ही साथ हम लोग सीखेंगे कि एक केमिकल रिएक्शन को रिप्रेजेंट कैसे करा जाता है। समझे, केमिकल रिएक्शन कहिए या केमिकल इक्वेशन कहिए। ठीक है, जैसे मैथमेटिक्स में हम लोग इक्वेशंस बनाते हैं, नंबर्स की इक्वेशन होती है। यहाँ पर नंबर्स नहीं, यहाँ पर केमिकल्स की इक्वेशन होंगी। ठीक है, जिनको हम लोग केमिकल इक्वेशंस कह सकते हैं या केमिकल रिएक्शन कहा जाता है इनको। ठीक है, रिप्रेजेंटेशन कैसे करा जाता है और साथ ही साथ हम पढ़ेंगे बैलेंसिंग ऑफ केमिकल रिएक्शन। बेटा आप लोगों ने लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास के बारे में सुना होगा, जिसके अंदर ये बताया जाता है कि जो मास है वो कभी नष्ट नहीं होता, मतलब मास कभी डिस्ट्रॉय नहीं होता, कभी बनता नहीं है। ठीक है, मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन ओनली चेंज फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। उसीलिए जब भी हम कोई एक केमिकल रिएक्शन देखते हैं तो बेटा वहां पे बैलेंसिंग करना बहुत जरूरी होता है। ठीक है, तो जितना हम रिएक्टेंट का अमाउंट लेंगे उतना ही प्रोडक्ट का अमाउंट भी बनेगा। मींस हमारा जितना जितना रिएक्टेंट है उतना ही प्रोडक्ट रहेगा। यहाँ पर मास जो है रिएक्टेंट का वो प्रोडक्ट के मास के बराबर होगा, मींस बैलेंस होगा। तो अगर हमने बैलेंस इक्वेशन नहीं लिखी है तो बेटा वो इक्वेशन जो है, वो रिएक्शन जो है वो हमें गलत डाटा बताएगी। हमें उसको बैलेंस करना पड़ेगा सही तरीके से। ठीक है, तो बैलेंसिंग ऑफ केमिकल रिएक्शन ये जो टॉपिक है बच्चों, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है आप लोगों के लिए। इससे रिलेटेड पेपर में बहुत ज्यादा एग्जाम में आपके क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, अगला जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन बेटा हम लोग पढ़ेंगे। जैसे केमिकल रिएक्शन जानेंगे सबसे पहले तो क्या होती हैं, और हमारे आसपास या हमारी डेली लाइफ में या केमिस्ट्री के अंदर अगर हम लोग बोले तो बहुत डिफरेंट डिफरेंट टाइप की केमिकल रिएक्शंस होती हैं। उनमें से कुछ कैटेगरीज के बारे में हम लोग आपको सिखाएंगे। क्लियर है बात, यहां तक की नहीं है? ओके, देन इसके बाद हम लोग देखेंगे कुछ डेली लाइफ एग्जांपल्स। डेली लाइफ एग्जांपल में हम लोग का जो टॉपिक है, ये जो तीनों टॉपिक हैं 1 2 3 ये वाला, बैलेंसिंग, टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, डेली लाइफ एग्जांपल्स जो हैं, इनके अंदर बेटा जो भी हम लोग चीजें पढ़ेंगे वो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से और आपकी जनरल नॉलेज के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली हैं। तो इसके अंदर बेटा इसको आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझना है। ये इसका बेसिक है, बेस बनाएंगे, देन इसके बाद इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को भी हम लोग इसके अंदर कवर करने वाले हैं। ठीक है, तो इसके नोट कर लीजिए इसको, फिर आगे बढ़ते हैं। तो चलिए बच्चों शुरू करते हैं हमारा पहला टॉपिक। ठीक है, पहला टॉपिक है बेटा केमिकल रिएक्शंस। केमिकल रिएक्शंस किसको कहा जाता है? केमिकल रिएक्शन क्या होती है बेटा, बहुत छोटी सी डेफिनेशन है, अच्छी तरीके से समझेंगे सभी लोग। ए केमिकल रिएक्शन इज अ चेंज इन विच, ए केमिकल रिएक्शन इज अ चेंज, ये एक तरीके का बेटा चेंज है, एक टाइप का क्या है, चेंज, इन विच वन और मोर सब्सटेंस, एक या एक से ज्यादा, वन और मोर सब्सटेंस रिएक्ट
टू फॉर्म न्यू सब्सटेंस विद न्यू प्रॉपर्टीज। बच्चों बहुत सिंपल सी डेफिनेशन है कि जब एक या एक से ज्यादा सब्सटेंस आपस में रिएक्ट करते हैं, आपस में मिल जाते हैं, तो उनके मिलने से कुछ नई प्रॉपर्टीज वाले नए सब्सटेंस की फॉर्मेशन होती है। ये एक केमिकल रिएक्शन है। इतनी सिंपल सी बात है बेटा, ये क्या है? एक केमिकल रिएक्शन है। ठीक है, क्या बताया? ए केमिकल रिएक्शन इज अ चेंज, ये एक टाइप का चेंज है इन विच वन और मोर सब्सटेंस, वन और मोर देन वन, ठीक है, वन या ज्यादा सब्सटेंस रिएक्ट करते हैं आपस में और न्यू सब्सटेंस की फॉर्मेशन करते हैं विद न्यू प्रॉपर्टीज। एक बहुत अच्छा सा एग्जांपल लेते हैं, जैसे हमारे पास क्या है बच्चे, यहाँ पे हाइड्रोजन, हाइड्रोजन से कौन रिएक्ट कर रहा है? ऑक्सीजन, एंड क्या फॉर्म कर रहा है बेटा? पानी की फॉर्मेशन कर रहा है, वाटर की फॉर्मेशन कर रहा है। ठीक है, तो हम लोग बहुत आसानी से समझ सकते हैं। देखिए हाइड्रोजन, हाइड्रोजन से मिला ऑक्सीजन एंड इसने क्या बना लिया? पानी बना लिया, वाटर की फॉर्मेशन कर ली है। तो जो बेटा हाइड्रोजन होती है, हाइड्रोजन एक ऐसी गैस है जो पॉप साउंड के साथ जलती है। किसके साथ जलती है बेटा? पॉप साउंड के साथ जलती है। अगर हम हाइड्रोजन को जलाएं तो उसमें से एक पॉप का साउंड आता है। ठीक है, और ऑक्सीजन जो होती है, ऑक्सीजन एक ऐसी गैस है जो चीजों को जलाने के लिए जरूरी होती है। जैसे हम एक माचिस की तीली अगर जला रहे हैं, तो अगर ऑक्सीजन ना हो तो वो माचिस की तीली बेटा जलेगी नहीं। समझ में आई बात यहां तक कि नहीं आई? लेकिन जब देखिए ये दोनों मिलते हैं तो कुदरत का करिश्मा ऐसा होता है कि बन जाता है वाटर, और वाटर क्या है? पानी है। पानी बेटा क्या करता है? आग को बुझाने का काम करता है। ठीक है, देखिए एक जो है पॉप साउंड के साथ जलता है, दूसरा आग को लगाने के लिए, जलाने के लिए जो चीज इंपॉर्टेंट है वो है ऑक्सीजन, और दोनों के मिलने से क्या बन गया? एक ऐसा सब्सटेंस बन गया, एंटायरली न्यू प्रॉपर्टीज वाला एक ऐसा न्यू सब्सटेंस बन गया जो कि क्या है? वाटर, जो आग को बुझाने के लिए यूज होता है। आई बात समझ के नहीं आई है? ठीक है, तो इसी तरीके से हमारे आसपास हम हजारों लाखों टाइप की केमिकल रिएक्शन को देख सकते हैं, समझ सकते हैं। अब उनको समझा कैसे जाए कि हमारे आसपास तो बहुत सारी चीजें होती है, बहुत सारे चेंज होते हैं, तो उनमें से कौन सी केमिकल रिएक्शन है और कौन सी केमिकल रिएक्शन नहीं है? कोई प्रोसेस जो हो रहा है, अब हम कैसे पहचान सकते हैं उसको? देखिए जरा यहाँ पे मैं आइडेंटिफिकेशन बता देता हूँ बेटा। आइडेंटिफिकेशन ऑफ केमिकल रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन को आइडेंटिफाई करना है तो कुछ बातों का आपको ध्यान रख लेना है। ठीक है, सबसे पहली चीज चेंज इन स्टेट। बेटा अगर किसी भी सब्सटेंस की स्टेट में चेंज आ रहा है, बेशक स्टेट का मतलब समझते हैं आप लोग, सॉलिड, लिक्विड, गैस, क्लास 9 में पढ़ा होगा आप लोगों ने। ठीक है, जो मैटर होता है, मैटर की अलग अलग स्टेट्स होती हैं, सॉलिड, लिक्विड, गैस। तो बेटा अगर स्टेट भी बदल रही है, सॉलिड से लिक्विड या लिक्विड से गैस या गैस से सॉलिड, कुछ भी चेंज आ रहा है तो समझ जाइए वो एक क्या हो रही है? केमिकल रिएक्शन हो रही है। क्या हो रही है? केमिकल रिएक्शन हो रही है। अगर उसके कलर में चेंज आ जाए, अगर हमने कोई भी सब्सटेंस, एक या एक से ज्यादा सब्सटेंस को आपस में मिलाया, हमने उसको हीट करा या कुछ करा, कुछ भी करने से अगर उसके कलर में चेंज आ जाता है, किसमें चेंज आ जाता है? कलर में चेंज आ जाता है, समझ जाइए वो भी एक क्या है? केमिकल रिएक्शन है। वो भी क्या है बच्चों? एक केमिकल रिएक्शन कहलाएगी। ठीक है, इसके बाद चेंज इन टेम्परेचर। बेटा अगर कोई भी एक ऑब्जेक्ट, कोई भी सब्सटेंस, अगर उसमें से हीट निकल जाए या उसमें हीट जो है वो बढ़ जाए, ठीक है बेटा, तो याद रखना अगर टेम्परेचर का चेंज होता है तो वो भी एक केमिकल रिएक्शन कहलाती है। क्या कहलाती है? केमिकल रिएक्शन कहलाती है। इवोल्यूशन ऑफ गैस, हमने दो या दो से ज्यादा चीजों को, एक सिंगल चीज को, कुछ भी उसके अंदर कुछ ऐसी छेड़खानी करी, उसमें से धुआं, गैस, कुछ ऐसी चीज निकलने लगी, तो वो भी एक केमिकल रिएक्शन कहलाएगा बेटा। क्लियर है? एंड अनदर वन इज फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट। प्रेसिपिटेट को शॉर्ट में बोलेंगे पीपीटी। ठीक है बच्चों, प्रेसिपिटेट मतलब कि किसी भी चीज का तले में नीचे बैठ जाना। ठीक है, नीचे की तरफ प्रेसिपिटेट हो जाना, नीचे की तरफ जो हमारा क्या कहते हैं बॉटम होता है, उसके अंदर अगर कोई चीज डिपॉजिट हो जाती है, सेटल हो जाती है, तो उसको कहा जाता है प्रेसिपिटेट। ठीक है, ठीक है, इस प्रोसेस को कहते हैं प्रेसिपिटेशन। प्रेसिपिटेशन इसको कहा जाता है। ठीक है, शॉर्ट में लिखते हैं इसको पीपीटी, है ना। तो बेटा दोबारा मैं एक बार रिपीट करता हूं, सभी बच्चे अच्छे तरीके से नोट करेंगे और समझेंगे कि आइडेंटिफिकेशन ऑफ केमिकल रिएक्शन, अगर केमिकल रिएक्शन हमारे आसपास हो रही हैं तो हम उसको कैसे पहचान सकते हैं? या तो उसकी स्टेट में चेंज हो जाए। किस में चेंज आए बच्चों? स्टेट में चेंज आए, सॉलिड, लिक्विड, गैस या कैसे भी करके चेंज आ रहा है तो वो क्या हो जाएगा? केमिकल रिएक्शन। कलर में भी चेंज,
कलर में अगर चेंज आ रहा है तो वो भी एक केमिकल रिएक्शन है। टेम्परेचर में चेंज हो जाए या गैस रिलीज हो जाए या क्या हो जाए, प्रेसिपिटेट की फॉर्मेशन हो जाए, तो बेटा वो भी एक केमिकल रिएक्शन कहलाता है। आई होप आप सभी को ये बातें समझ में आई होंगी, इसको आप लोग नोट कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे मैं साइड हट जाता हूँ थोड़ा सा। ठीक है, अब देखिए बच्चों, यहां पर इस लेक्चर में आज हम लोग इतना ही रखेंगे। अगर किसी का कोई भी डाउट होता है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में मेरे से पूछ सकते हैं। ठीक है, बाकी जो चीजें हैं वो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। ठीक है, और भी अमेजिंग जो लेक्चर्स हैं वो हमारे बनने वाले हैं। ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए बच्चों।